हिमाचल तहलका न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। तो चंडीगढ़ में हिस्सेदारी की लंबे समय से हिमाचल मांग उठा रहा है और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ की जमीन से अपना हिस्सा लेने को लेकर एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता कृषि मंत्री चंद्र कुमार करेंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को इस सब कमेटी का सदस्य बनाया गया है और यह सब कमेटी प्रदेश सरकार की रिपोर्ट सौंपकर बताएगी कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट के मुताबिक हिमाचल को चंडीगढ़ उसकी हिस्सेदारी कैसे मिल पाएगी। यही नहीं, इस मामले को फिर प्रदेश सरकार केंद्र के समक्ष उठाएगी और कानूनी लड़ाई लड़ने का भी हिमाचल सरकार ने ऐलान कर दिया है। वहीं हिमाचल के लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ में हिमाचल को अपना हक मिलना चाहिए। चंडीगढ़ में हिमाचल की भी बहुत सारी जमीन गई है। जहां चंडीगढ़ को बनाने में पंजाब और हरियाणा का योगदान है, वहीं हिमाचल का भी चंडीगढ़ को बनाने का योगदान रहा है और इसकी हिस्सेदारी को लेकर हिमाचल की सरकारों ने समय समय पर आवाज भी उठाई है, लेकिन हिमाचल को चंडीगढ़ में हिस्सेदारी नहीं मिली है। अब मुख्यमंत्री द्वारा 11 कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, जो कि रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंप गई है और साथ ही सौंपी गई है और इसको लेकर केंद्र के समक्ष भी उठाया जाएगा। साथ ही कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी ताकि जो चंडीगढ़ में हिमाचल का जो हक बनता है वे उसे मिलना चाहिए। वहीं बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बयान को लेकर, विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि देश में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है और देश में जब भी चुनाव आते हैं तो भाजपा लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए कोई ना कोई शब्द शगुफा छोड़ती आई है। पहले पुलवामा के नाम पर वोट मांगे गए, 370 के नाम और राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे गए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस छेड़ने का प्रयास देश के अंदर किया जा रहा है। जो देश के अंदर असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी आज के समय पर चरम सीमा पर है, उसको लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और आपको बता देते हैं कि विक्रमादित्य सिंह जो लोक निर्माण मंत्री हैं, उनका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूर्व बहुमत की सरकार देश के अंदर है और जब जब चुनाव आते हैं तब तब लोगों को मुद्दे से हटाने के लिए कोई ना कोई नया शगुफ्ता जो है वो केंद्र सरकार और भाजपा ले आती है। उसी तर्ज पर जैसे पहले इन्होंने पुलवामा के नाम पर वोट मांगा, उसके बाद आर्टिकल 370 के नाम पे वोट मांगा, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा और अब पहले सिटीजन अमेंडमेंट बिल के नाम पर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करी और अब जाकर जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक डिबेट छेड़ने का प्रयास देश के अंदर किया जा रहा है। और जो असली मुद्दे देश के अंदर है, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर है, जीडीपी देश की गिरती जा रही है और ख़ास करके अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल के जो हक और हिमाचल को जो सहयोग केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था, उसमें कोई सहयोग केंद्र सरकार को नहीं मिला है। हमारी बोरोइंग कैपेसिटी को केंद्र सरकार ने कम कर दिया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कम कर दिया है। 4,000 करोड़ रुपए का घाटा हिमाचल प्रदेश को उसकी वजह से हुआ है। इन चीज़ों पे तो सरकार और भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता कोई प्रतिक्रिया हिमाचल में देते नहीं हैं, मगर इस तरीके के मुद्दों को जो है वो भड़काने की कोशिश की जा रही है। हमने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जो है, हम कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग है और कांग्रेस पार्टी हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया है। एज एंड व्हेन जब ये लाया जाएगा उस समय इसके ऊपर पूरा समर्थन दिया जाएगा। मगर अभी जो बर्निंग इश्यूज हमारे देश के अंदर है, मणिपुर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत अहम राज्य है, 1 महीने से जल रहा है, विभाजन जो है उसमें ऑलमोस्ट जो है सिविल वॉर के कगार के ऊपर है। अभी तक ना कोई मुख्यमंत्री के ऊपर कोई एक्शन लिया गया है, ना वहाँ पे कोई इमरजेंसी लगाई गई है, ना वहाँ पे गवर्नर्स रूल लगाया गया है और यही चीज़ हमको देश के और राज्यों में भी देखने को मिलती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो असली इश्यूज़ है, बर्निंग इश्यूज़ है देश के अंदर, उसके ऊपर भाजपा बात करती नहीं है और लोगों को भ्रमित करने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए इस तरीके की एक नई डिबेट
जो है वो देश के अंदर छेड़ देती है, जिसकी वजह से जो असली इश्यूज लोगों के हैं वो कहीं ना कहीं सेंटर स्टेज पे ना रहकर पीछे हट जाते हैं, जो सही चीज़ नहीं है।